पाकिस्तान की, जो इमरान खान साहब ने कहा कि ओआईसी के जो ममालिक के जो लोग हैं, खासतौर पर 1.5 अरब आबादी के मुसलमान, लेकिन बात नहीं कर सके उस तरह फ़लस्तीन के और कश्मीर के मामले पर। हम दुनिया से क्या तवक्को रखें कि वो फ़लस्तीन के लोगों को हक़ खुद इरादत दिलवाएंगे, या हम भारत पे प्रेशर डाल सकेंगे कि वो कश्मीरियों को जो है उनको हक़ खुद इरादियत दे। एक बादशाह की हुकूमत में एक ऐसा नौकर था जिसको सब लोग मनहूस समझते थे, यहाँ तक कि बादशाह भी उसको अच्छा ख्याल। उनके पड़ोसी अपने ताकतवर पड़ोसियों के साथ शामिल हो जाते हैं कि चलें जी आप आगे हो जाएं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कश्मीर में ये तो ज़रूर कहा कि 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने ये किया और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं ही कुछ नहीं। दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि हम हैं ही कुछ नहीं। इसको पंजाबी में सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई के लोग सारे पहले कश्मीर को होके आए, जाके वो भारत से कश्मीर का दौरा करके आए हैं, वहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ऊपर तमाचा था। तो दोस्तों, शोर न्यूज में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। खुद से कोई भी राय कायम कर लेनी चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, और वहम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बस वो समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, इमरान खान को ना थोड़ा सा अगर आप समझें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इमरान खान ने इक़्तिदार में कोई पैसा वैसा तो बनाया नहीं, और ना वो पैसा बनाने के लिए आए थे। वो इक़्तिदार में एज ए लोगों को बेहतर तरीके से पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि वो जिस तरह चाहते हैं पाकिस्तान वैसे चले। कुछ चीजों में उन्होंने बेहतर किया, कुछ चीजों में उन्होंने जो पहले था उससे भी बुरा हो गया, और कुछ इश्यूज के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो उनको दोबारा जिंदगी दे दी है अपोजिशन ने। इमरान खान साहब को ये लग रहा था थोड़ा अरसा पहले तक, और वो बड़े दबाव में थे कि महंगाई की जो वेव है वो कंट्रोल नहीं हो रही, और पाकिस्तान में वो लोगों को ये कायल नहीं कर पा रहे थे कि ये महंगाई के जो फैक्टर्स हैं वो अंदरूनी नहीं है, बैरूनी है। अब वो कायल कर नहीं पा रहे थे, और उनको नजर आ रहा था कि उनको शिकस्त हो जाएगी 2023 के इंतखाबात में। लेकिन अपोजिशन ने उनका जो मुर्दा घोड़ा था उसको इंजेक्शन लगा के उसमें दोबारा जान डाल दी। अच्छा, जो खान साहब ये सरप्राइज की बात करें जी, अदम एतमाद से पहले मैं सरप्राइज दूंगा, जलसे वाले दिन भी सुना है कि बड़ी वीडियोस तैयार की जा रही हैं, जो वीडियोस हैं जो दिखाई जाएंगी, और ऑपोजिशन बड़ी इस बात को लेके अंदर खाते परेशान भी है कि क्या क्या दिखाया जाएगा। तो आपके पास कोई खबर है कि ये सरप्राइज किस हद तक सरप्राइज हो सकता है ऑपोजिशन के लिए, और ये वाकई जो वीडियोज हैं ये दिखाई जाएंगी? देखिए, ऑडियो वीडियोस तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और वो वक्तन फवक्तन आपने सुना है वो आती भी रहती हैं। पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब को भी मरियम नवाज साहबा ने गाली निकाली, वो भी आपने ऑडियो सुनी होगी। तो वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, उनके पास ऑडियोज का भंडार है, और कुछ वीडियोस भी मुबैना तौर पे हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की असेसमेंट क्या है कि वो राइट टाइम है 27 तारीख को उनको लाने का, या फिर इंतखाबात में लेकर आए, उनको अभी होल्ड करें, किस टाइम पे लाएं, ये डिसीजन उनका है। लेकिन 27 तारीख को मॉब पे डिसाइड करता है कितनी बड़ी तादाद में वो लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, यानी जितने लोगों को मैं जानता हूं पीटीआई में, जो लोग इमरान खान के साथ कमिटेड हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से अटक से मेजर ताहिर सादिक, और इसके अलावा जेलम से ये फौज चौधरी एंड ग्रुप, इसी तरह चकवाल से, और जितना ये सॉल्ट रेंज का इलाका है, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का प्लान कर रहे हैं। जबकि लाहौर, साहिवाल, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, अब इतनी बड़ी तादाद में जब पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि 27 तारीख वाला जलसा, क्योंकि बाकी जलसे भी इमरान खान के बड़े हो रहे हैं, ये परेड ग्राउंड पे अब उन्होंने इंतखाब किया है, तो ये पाकिस्तान की तारीख का कहीं वो सबसे बड़ा जलसा कर दे अगर वहां पे, तो उसमें वो बहुत सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। इमरान, आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे इन्होंने एक जलसा किया था जो बड़ा एक तारीखी जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इतना चल कर वो आ रहे थे लोग, इतनी दूर अपनी गाड़ियां पार्क करके। आपको लगता है कि जलसा उससे भी बड़ा जलसा होगा, या एटलीस्ट उतना बड़ा जलसा जरूर होगा? देखिए, जो मोमेंटम बन रहा है ना, ये मोमेंटम कह रहा है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। और दूसरी एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान की इस वक्त पाकिस्तान के 4-5 जगहों पे उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, उसके अलावा उनके पास आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत है, और हर तरफ से लोग बड़ी तादाद में आना चाहते हैं। लोग अपने तौर पे रैलियां निकाल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये एक आपने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को बंद करके वहां इतने शाहाना तौर पे 57 लोगों को रखा है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज करने की तुक बनता है, जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में। और दूसरा इनकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर देखें, सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई के लोग सारे पहले कश्मीर को होके आए, जाके
वो भारत से कश्मीर का दौरा करके आए हैं, वहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी के मुंह पे ऊपर तमाचा था वो। इनको तो चाहिए था ओआईसी कैंसिल कर देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन ये को मॉरल्स हो तो तब है। इन्होंने ओआईसी को इस्तेमाल किया अपनी अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। ये 2 दिन और इनको मिल गए इसमें ओआईसी के चक्कर में, लोग निकल नहीं सके, वोट नहीं दे सके, तो जो दूसरी तरफ चली गई। इन्होंने इसको पॉलिटिकली यूज किया, मैनिपुलेट किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। सर 4 दिन के लिए इन्होंने जो है पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ था। लेकिन सर ये सीख भी तो सकते थे ना भारत से। अगर भारत लोगों को ला सकता है अपने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तरीका होता है, उनसे बातचीत की जाती है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं जा चुकी हूँ सर 1.5-2 साल पहले वहां पे एक शो बनाने के लिए। सड़कें नहीं बनी हुई है, जाना मुश्किल है, मोबाइल सर्विस नहीं है, वो सही नहीं चल रही होती, मतलब जगह जगह सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं। बहुत मसले हैं हमारे आजाद कश्मीर में। यहाँ पे कोई काम ये नहीं करते डेवलपमेंट का। मैं एग्री नहीं करूंगा। आप कह रही है कश्मीर में मसाइल है, आप जरा रवात के पास जीटी रोड पे जाएं जरा। मैं यहाँ इस्लामाबाद से निकल के पिछले दिनों गुजरात गया हूँ, तो लग रहा था अफगानिस्तान की सड़कों पे चल रहा हूँ। आप कश्मीर की सड़कें किस तरह होंगी? आपकी पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें ठीक नहीं। जाए जरा रावलपिंडी से, जाए रवात के पास। यहाँ से आप किसी दिन जरा शुगर के तौर पे जाए, यहाँ से गुजर खां 50 मील है, जरा पता चल जाएगा आपको। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या होना है? जाहिर है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में क्या करेंगे? ये तो एक मेरा मकसद है। लेकिन देखें, नहीं सर, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है ना, अगर ये चाहते हैं कि लोग आए हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें, जैसे भारत में करते हैं। मैं डिसएग्री करूंगा आरजू। इन्वेस्टमेंट होती है जहां लॉ एंड ऑर्डर। इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां की अदालतें इंसाफ डिलीवर कर रही हैं। अगर ये 2 चीजें ना हो तो आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे? जहां पे गोलियां चल रही हो, जहां पे अगवा हो रहे हो, आप करेंगे वहां पे? जहां की अदालतें इंसाफ ना दे पाए आपको, आप वहां पे पैसे लगाएंगे आप? बिल्कुल। ये चीजें बाद में आती हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपके पास, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, जो खेल इस वक्त इस्लामाबाद में खेला जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? इन्वेस्टर या दुनिया देख नहीं रही कि कितने इमेच्योर हैं ये पोलिटिकली? एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते हैं ये। जिस तरीके से डंडे बनाने की वीडियो चल रही है इस वक्त के, ये डंडे लेके फैसलाबाद से आने वाले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें आएंगी। कौन आगे पैसे लगाएगा यहाँ? जिस तरीके से मैं हैरान था इस बात पे, जब खान साहब चाइना गए हैं, इनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको अट्रैक्ट किया जाए चाइनीज इन्वेस्टर्स को, कि आके पैसा लगाए। और जब वहां पे गए तो नोशकी में 4 दिन हालते जंग थी वहां पे बलूचिस्तान में। आपके इंटरनल हालात ये हैं, तो इन्वेस्टर्स को पहले ठीक करके जाओ यार। बलूचिस्तान को खुश करके जाओ, बलोचियों को अमन लेकर जाओ, उनको को मैं इन्वेस्टर्स लेके आता हूँ यार, यहाँ पे आपका फायदा होगा। पीछे उतर जाके। सर बलोचिस्तान की आपने बात की, आपको याद नहीं इन्होंने कहा था हजारा कम्युनिटी के लोगों को कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वो लोग जो अपने प्यारों की लाशें लेके बैठे थे, उनको ये जवाब दिया। घर में जा रहे हैं, मिर्जा साहब के फ्लैट में भी चले गए। जो तसल्लुत की बात हो रही है, या जो चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात हो रही है खित्ते में, यूरोशिया में, ये उस एजेंडे का हिस्सा है कि जी हाँ, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चीन उसमें कोई रोल प्ले करे, तो हम उसके साथ मिलजुल के, यानी हम भी वो जिस तरह जो है ना कमजोर किस्म के पड़ोसी अपने ताकतवर पड़ोसियों के साथ शामिल हो जाते हैं कि चलें जी आप आगे हो जाएं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कश्मीर में ये तो जरूर कहा कि 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने ये किया और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं ही कुछ नहीं। दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि हम हैं ही कुछ नहीं। इसको पंजाबी में आप कहते हैं कि हम कमी कमीने किस्म के लोग हैं जी, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम क्या करें। यही तो इसकी ट्रांसलेशन बनती है ना। आजकल वैसे भी पंजाबी में बात करने का बड़ा रवाज है कि आप बड़ी से बड़ी उर्दू में गाली दे के तो कहें कि नहीं नहीं ये पंजाबी में जरा काबिल कबूल है, इसलिए मैंने पंजाबी के नजर से कही। तो पंजाबी में उन्होंने ये कह दिया कि हम कमी कमीने लोग हैं दुनिया की कानून, दुनिया का जो सेटिंग है उसके अंदर, तो हमारी कोई सुनता नहीं। लेकिन इन दोनों मसलों पे उन्होंने ना कोई हल तजवीज़ किया, ना कोई अपील की। यही बात जो उन्होंने यूक्रेन की वो ये भी कह सकते थे ना कि OIC इंडिया से बात करे, या OIC अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, या OIC यूनाइटेड नेशन में हमारी मदद करे, या कोई अखलाकी हमारी कोई उन्होंने मुतालबा नहीं किया। जिसका मतलब इस बात को कतई तौर पे कन्फर्म करता है कि कश्मीर के मसले पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और अंडर द टेबल जो डील की है इंडिया के साथ कि आप जो है वो कश्मीर का ये डिसीजन कर लें, हम आपके साथ हैं,
हम इसकी मजम्मत करते रहेंगे मुख्तलिफ फोरम्स पे। अब ये इसकी पूरी दलील है, चूंकि इसमें उन्होंने इसको लेना था। आप एक मसला उठाते हैं तो आप उसको आगे फिर कहते हैं कि मैं ये मसला मैंने क्यों उठाया। आप ये नहीं कर सकते कि मसला उठाएं तो इसका मतलब है ज़िमनन जिक्र है, उसके आगे ना आपके पास कोई प्रोग्राम है, ना आपका कोई एजेंडा है, ना आप कुछ कर सकते हैं। जो इस बात को कतई तौर पे कंफर्म करता है कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने डील की है, जो एस्टेब्लिशमेंट